आप जब भी अपना हार्ड अर्नड मनी मार्केट के अंदर लगाते हैं तो एक क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले खड़ा होता है, ब्लू चिप, स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस? लेट अस डिस्टिंग्विश between these three things very simply on 5 things. Number one is the volatility. इस स्क्रिप्ट की मार्केट के अंदर वोटालिटी सडन आ रही है या ये एक वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, यानी कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या लेस ट्रेडेड है. यही चीज आपको डिस्टिंग्विश कर देगी कि वेदर इट दिस स्टॉक इज इन गुड हैंड्स और नॉट इन द मार्केट. इज इट प्रमोटेड, is it acquired, or is it appreciated by investor or just by few operators? Number 2, हमेशा ये ध्यान रखिए कि इस वोटैलिटी के साथ साथ रिस्क फैक्टर आपका कैसा है. ब्लू चिप के अंदर रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार की है, स्मॉल कैप में किस प्रकार की है और पेनी स्टॉक्स में किस प्रकार की है. यह जो रिस्क है यही डिसाइड करता है कि आपकी रिवॉर्ड क्या होगी. So always be cautious before analyzing any script and terming it as a blue chip or a small cap or a penny cap. The third thing in the market is कि यह स्क्रिप्ट आपको रिटर्न्स किस प्रकार से दे रही है. I am not talking in terms of prices, ट्रेडिंग प्राइजेस. क्या ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है, बोनस देती है, शेयर्स देती है या रिवॉर्ड देती है, यानी कि कंपनी जो कुछ भी अर्न करती है क्या वो फ्लो बैक करती है या नहीं. अगर ऐसा नहीं है यू कैन नॉट टर्म इट एज अ ब्लू चिप कंपनी. द नेक्स्ट थिंग इज आपको ब्लू चिप, पेनी या स्मॉल कैप के अंदर नहीं, अपने टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि आप कितने टाइम तक उस मार्केट के अंदर, उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं. वह चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करेगी कि वेदर यह स्टॉक आपके लिए ब्लू चिप कंपनी साबित होगा, स्मॉल कैप साबित होगा या पेनी स्टॉक साबित होगा. यानी कि आपकी टाइम सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. इट इज़ ए डिसीजन मेकर. इस टाइम के साथ साथ ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि आप इस चीज़ के ऊपर कभी मत जाइए कि अगर ये हाई प्राइस शेयर है तो इसको लेना है या हाई प्राइजेस की वजह से नहीं लेना है. आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्सेस द रिवॉर्ड, यानी कि वह कंपनी ईयर ऑन ईयर किस प्रकार से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दे रही है. व्हेन यू आर इन्वेस्टेड, what are you getting out of it? And the last thing is you must watch company's taxation policy and your own taxation policy कि आप टैक्सेशंस किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं और कंपनी अपने टैक्सेशंस किस प्रकार से मैनेज कर रही है. क्या वो आपको डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट्स के ऊपर डिविडेंड्स या बोनस या शेयर्स दे रही है या नहीं, या आप अपने टैक्सेशन के हिसाब से उस ट्रेड को ले रहे हैं. ये कुछ ही डिस्टिंग्विशमेंट्स होते ही आपके पास ब्लू चिप, स्मॉल कैप और पेनी कैप के अंदर डिस्टिंग्विशमेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. इसी प्रकार सफलता को प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, आचार्य अनुज, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट.